हेलो। बोलिए। आ, आपने जो सोशल मीडिया में जो पोस्ट किया है हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या है ये विशेष समाज का जो आपने उल्लेख किया है? ये विशेष समाज ब्राह्मण समाज के लिए आपने कहा है या किसी अन्य समाज के लिए? समाज ब्राह्मण कोई समाज नहीं है, ब्राह्मण एक वर्ण है। जी हम्म। जी। तो मतलब इसका क्या संदेश, आप किसको संदेश देना चाहते हैं? पूरा पढ़िए उसको क्या लिखा है। जी, उसमें तो लिखा है कि विशेष जाति से आने वाले स्वयं घोषित ब्राह्मणों से पूजा पाठ कर्मकांड तथा कथाकारों का यादव समाज के साथ समस्त ओबीसी समाज बहिष्कार करेगा। हाँ, वही उधर ही बिल्कुल। ब्राह्मण कौन होता है? जी, ब्राह्मण तो देखिए, ब्राह्मण जिनका कर्म हो, कर्म कर्म से अगर वो ब्राह्मण है तो है ना, तो उसमें ब्राह्मण जो कर्म करेगा, क्योंकि धर्म में कोई जाति नहीं है, धर्म में वर्ण हम्म है ना। तो कुछ हम्म जाति के लोग अपने आप को ब्राह्मण कह देते हैं, जैसे अभी आप चौबे हैं, हम्म। तो अब आप क्या हैं बताइए। हमारा जन्म ब्राह्मण कुल नहीं, में, ब्राह्मण में हुआ है नहीं, ना। कैसे हुआ? आपके पिताजी पूजा पाठ कराते थे क्या? नहीं, लेकिन मेरे पापा पूजा पाठ तो नहीं करवाते थे हमारे पिताजी, लेकिन नहीं, नहीं, वो अभी अभी भी आपने वेद अभी वेद ये आपने सब कहा ना, सुनिए पढ़ते हैं। सुनिए, अभी आपने कहा ना कि ब्राह्मण कर्म होता है। जी बिल्कुल। गीता का अध्याय 18 श्लोक 41 गूगल करिए, हम्म, पढ़िए। उसमें अच्छा। उसमें स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण स्वभाव से होगा, कर्म से होगा। ठीक है, वहाँ जाति का उल्लेख नहीं है और ना हम्म किसी विशेष वर्ग का उल्लेख है। अब हम्म अब यहाँ अगर कोई आए और कह दे, जैसे मैं यादव हूँ, ठीक है, वेद शास्त्र ब्रह्म संहिता हरि का वंश हम माने जाते हैं, भागवत गीता सभी यादवों का ही कुल और वर्णन है ना, हाँ है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। तो अब मैं अपने आप को क्या परमेश्वर घोषित कर दूं? नहीं परमेश्वर नहीं हूं ना मैं। नहीं। मेरे कर्म वैसे नहीं है ना, ना तो मेरे में 16 तत्व है, ना 64 कलाएं हैं। हम्म ठीक है ना। हम्म तो आप ये, हम अपने आप को वंश कहते हैं, हम अपने आप को ये नहीं कहते कि हम भगवान हैं। हम्म अभी एक पांडे जी कथाकार हैं, मैं उनकी हम्म रिकॉर्डिंग आपको भेजता हूँ। उन्होंने अपने हम्म बैनर पे लिखा है परम श्रद्धेय पंडित अनुज पांडे, ऐसा कुछ तो नाम है, अंकित पांडे, सॉरी, अंकित पांडे। हम्म अब मुझे बताइए, मैंने उनको फोन करके पूछा कि भाई आप परम श्रद्धेय कब से हो गए? हम्म, तो उन्होंने कहा मेरी मर्जी, मैं लिखूंगा। नहीं तो वो परम श्रद्धेय कैसे हो गए? नहीं। परम श्रद्धेय, मैंने रिकॉर्डिंग में कहा कि परम श्रद्धेय तो मेरे राम है, मेरे कृष्ण है, मेरे शिव हैं। जी आप कहाँ से परम श्रद्धेय हो गए? तो ऐसे तथाकथित घोषित जो जो व्यास पीठ का अपमान कर रहे हैं, चाहे उसमें कोई भी जाति वर्ग का व्यक्ति हो, आप समझ रहे हैं? जी। कोई भी जाति का व्यक्ति हो जो व्यास पीठ का अपमान कर रहा है, उसे ज्ञान नहीं है, सिर्फ धन कमाने की लोलुपता से अपना एकाधिकार घोषित कर रहा है, उसे आप ब्राह्मण मानेंगे? नहीं। ब्राह्मण शब्द के अंदर ब्रह्म छुपा हुआ है, हम्म और ब्रह्म शब्द जो होता है, ब्रह्म संहिता में ईश्वर परम ब्रह्म कृष्ण लिखा है, कृष्ण के बारे में। यानी हम्म साक्षात जो ब्रह्म है वो है कृष्ण, और ब्रह्म के स्वरूप है राम। जो इनका प्रचार करता है वो ब्राह्मण है। हम्म समझ रहे हैं आप? जो इनका प्रचार करता है वो ब्राह्मण है, और हम्म उसमें ब्राह्मण के कौन से गुण होने चाहिए, वो गीता के अध्याय 18 श्लोक 41 के बाद ठीक 42वें में लिखा हुआ है। जी बिल्कुल। मैं उसी बात से मैं हाँ, तो सवाल करना चाह रहा हूँ। मैं कृष्ण धर्म का प्रचारक हूँ। जी बिल्कुल। मैं छोटा छोटा प्रचार करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे में जातिवादिता नहीं है, जी बिल्कुल लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हम एक बोलते हैं ना, भाव है जिस कुल में आदमी पैदा होता है। ठीक, बिल्कुल।
इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति उस चीज को लेकर अपमान करेगा तो हम तो कहेंगे ना कि गांव गांव में अपने आप को ब्राह्मण घोषित करके सब बैठे हैं। तो इसका अर्थ ये है, गांव गांव में पुरोहित हो साथ सकता में है। जो हुआ वो गलत हुआ या सही हुआ? कहाँ कहाँ? और जो कथाकार थे जिनके साथ में भी देखिए, गलत जो हुआ या सही हुआ? नहीं, उनके साथ जो भी हुआ गलत हुआ। उसका कारण जी है, बिल्कुल बिल्कुल। उसका कारण ये है कि वो व्यासपीठ पे बैठे थे। जी अगर जी उनसे प्रश्न पूछना था तो जब अगर मुझे किसी से पूछना है, मैं प्रचारक हूँ, तो मुझे सबसे पहले अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना होगा। जी बिल्कुल। मुझे पहले कथा अगर हो रही है तो किसकी कथा हो रही है? भगवान की कथा हो रही है। अगर हम दो आदमी आपस में बात भी करते हैं तो जब उसकी बात खत्म होती है तब हम दूसरा बात करते हैं। जी तो वहां पे ये था कि जब कथा हो रही थी तो उनको बीच बीच में उठाया गया। क्या काटा गया मुझे बताइए? जो उपनयन संस्कार होते हैं, चुटिया। जी कई बार मैंने आपसे कहा था कि उपनयन संस्कार सभी जाति के लिए अनिवार्य है। ये अनिवार्य है। हमारे सनातन धर्म का पहचान है। जी बिल्कुल। क्या काटा गया? ये तो मुगलों से भी खतरनाक हो गया ना। जी ये तो मुगलों से भी खतरनाक हो गया ना कि तुम छुटिया काट रहे हो और क्या छिड़क रहे हो? किसी महिला का पेशाब। जी ये तो तुर्क जो है, जो तुर्क थे, मुगल थे, अरबी थे, उनसे भी खतरनाक ये मानसिकता है ना भाई। ये मतलब हम सीधा सीधा ये मान सकते हैं कि ब्राह्मण समाज द्वारा ही सनातन की हत्या हो रही है। ब्राह्मण धर्म की समाज हत्या हो द्वारा रही नहीं, शब्द को समझिए आप। है। जी ब्राह्मण सदैव धर्म के सम्मानजनक अंग हैं। जी ब्राह्मण शब्द को मैंने नहीं लिखा है, मैंने लिखा है स्वयं घोषित ब्राह्मण। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को प्रधानमंत्री स्वयं घोषित कर लिया, तो कोई मुझे सम्मान देगा क्या? जो चुन के प्रधानमंत्री बना है उसका सम्मान है ना। तो जो स्वयं घोषित है, स्वयं घोषित में चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ण हो, कोई भी उपजाति हो, जो स्वयं घोषित लोग हैं, जो अपने आप को स्वयं घोषित ब्राह्मण बना ले रहे हैं, स्वयं घोषित कुछ भी बना ले रहे हैं, आचार्य बना ले रहे हैं। आचार्य का कोर्स नहीं किया, आचार्य पढ़ाई नहीं की, आचार्य का गुण नहीं है। हमारे धर्म में आचार्य बहुत बड़ा पोस्ट होता है, जो कि शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देता है, द्रोणाचार्य की तरह। तो स्वयं घोषित मैंने लिखा है। आप ब्राह्मण शब्द के आगे क्या लिखा है मैंने? स्वयं घोषित। उसको पढ़िए आप, ठीक है, तब मेरा भाव समझ पाएंगे आप। जो मान लीजिए आप चौबे हैं, आप चौबे हैं ना, और आपने गीता के अध्याय 18 श्लोक 41 और 42 का पूरा गुण आपके अंदर है, तो मैं आपको नकार कैसे सकता हूँ? मैं आपको नकार नहीं सकता ना, क्योंकि पूरी दुनिया भगवान परमेश्वर का अंश है ना। तो सभी में परमेश्वर का अंश है ना। हम तो उसके कर्म और वाणी के हिसाब से उसको नकारते हैं ना। तो हम कैसे नकार सकते हैं अगर वो पूरी तरीके से परिपक्व है और ब्राह्मण का काम कर रहा है, तो चाहे कोई भी जाति का हो। तो मेरा विरोध स्वयं घोषित ब्राह्मणों से है। अभी वो यादव जो हैं, वो जो व्यासपीठ पे बैठे हैं, अगर वो गलत होते, उनको व्यासपीठ से उतार, वो कथा कह लेते, पूरी भागवत की 7 दिन की कथा हो जाती, तब 10 पत्रकार लेकर उनसे 10 लोग पहुंच जाते बात करने के लिए कि बताइए भाई, आप व्यास कथा कह रहे हैं, कुछ और पूछते तो हमें अच्छा लगता कि नहीं ठीक है। उन्होंने यहाँ तो भगवान का अपमान कर दिया ना व्यासपीठ पे। उन्हें विद्वानों के सामने उपस्थित किया गया और वहाँ सवाल जवाब। आज इतने जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, गुरु गोविंद सिंह है, अरे कहीं कितने ही यहाँ पेशवा, जो महाराष्ट्र के पेशवा जो थे, लड़ाई लड़ते थे जो मुगलों के खिलाफ, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ, सनातन की 800-900 की लड़ाई का अपमान नहीं किया इन्होंने? साक्षात भगवान का अपमान नहीं किया इन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल किया, क्योंकि ये अपने ही देश में संत रविदास है, कबीरदास है, सभी संतों का अपमान नहीं किया जिन्होंने इतनी पवित्र भूमि में सबको समानता का अधिकार दिया। अरे ब्राह्मण तो दयालु होता है ना भाई। ब्राह्मण तो नम्र होता है ना। ब्राह्मण में तो प्रेम का भाव होता है ना।
जी ब्राह्मण में तो त्याग का भावना होता है ना, जी उनमें अनुराग होता है ना, जी उनमें दया और कहते हैं ना कि तत्व दर्शन होता है ना। हाँ ये कौन से लोग हैं जो अपने आप को ब्राह्मण कह के अपने आप को ब्राह्मण समाज का घोषित करते हैं? जी ये मेरी बात का अर्थ है, ये मेरी उस बहुत पोस्ट का अर्थ है। बहुत धन्यवाद, आपने इसका स्पष्टीकरण दिया। धन्यवाद, धन्यवाद।